नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अक्सर हम टीवी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब इलेक्शंस अगर कहीं चल रहे हैं। हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी कंट्री में एक लीडर हुए हैं जिन्होंने अपनी देश के लोगों की जो बुरी हालत है उसके पीछे एक कारण बताया था कि हमारे देश के लोगों का, हमारे भारतवासियों का जो स्वाभिमान है ना, वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज़ों ने या उससे पहले भी जो हमारी कंट्री पे रूलर रहे, उन्होंने योजना बना बना के संविधान को अपने संविधान को नहीं, हमारे जो स्वाभिमान है उसको चोट पहुंचाई। और स्वाभिमान मतलब ऐसे कर दिया अपना कि जैसे हमको हमारा कोई हो ही ना, हमारी कोई इज्जत ही ना हो। तो अभी भी जब भी हम टीवी पे देखते हैं, ये अभी तक चल रहा है कि जब भी कोई इलेक्शन होती है या कोई जीत जाता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जीता हुआ नेता जब आता है तो लोग उसके पाँव को हाथ लगा रहे हैं, उसके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, कई तो लेट ही रहे हैं आगे। तो ये चीज़ एक देखने को मिलती है और ये लगता है कि हम लोग ने अच्छी मार खाई हुई है और उस मार खाने के बाद भी ना हम लोग अभी सीखे नहीं हैं। शायद हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि स्वाभिमान जो है ये एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ के लिए बहुत जितना भी इन्वेस्टमेंट हो सके हमारे माइंड का, हमारे वो किया जाना चाहिए। और हमारे जो नेता चुन के आते हैं इनको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप चुन के आ गए हैं तो अब इनकी ड्यूटी बनती है कि जिन लोगों से चुन के आए हैं उनके पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उनके पास एक स्वाभिमान नाम की चीज़ हो। लेकिन इनको अच्छा लगता है, इनको ये अच्छा लगता है कि लोग इनके कदमों पे चूमें, इनके जूतों को चाटें, तो ये इनको अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना अब जो ड्यूटी है, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी का जो एक मेंटल लेवल है वो ऊपर आया कि नहीं आया है, वो अपनी तो वो एक चीज़ देखना। एक लीडर, अगर लीडर, व्हाट इज़ ए लीडर? लीडर का काम, लीडर इज़ नॉट ए डिक्टेटर। लीडर कोई डिक्टेटर नहीं होता है। लीडर होता है जो लोगों के साथ चलता है, आगे नहीं चलता है, साथ चलता है। हाँ, अगर एक कदम पीछे चले तो डन, इट्स ओके, क्योंकि पीछे से वो देख रहा है कि सभी लोग बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे स्टेट्समैन हैं, आपने बहुत शानदार भाषण दे दिया, आपकी अच्छी वोकैबुलरी है। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लीडर को शायद एक शब्द भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले और सभी लोगों को ऐसे परफेक्टली आगे लेके जा रहा है। और ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो अपने लोगों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ये बड़े कम नेता या लीडर, अगर हम लीडर कहें तो नेता लीडर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और लीडर इज़ ए रेयर थिंग, लीडर एक रेयर चीज़ है और नेता तो कोई भी हो सकता है। और नेता और नॉर्मल जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो ये है कि हमने ये करना होता है, हमको डिक्टेट करने की एक उसमें एक रिस्पेक्ट फील होती है। क्योंकि ये जो रिस्पेक्ट है ना, जो डिक्टेट करके या किसी को, अरे भाई तू पानी पिला मुझे, ये या इस ढंग से ऑर्डर करने की एक भावना, ये कहाँ से आती है? ये आती है हमारे घमंड से। जब हमको लगता है कि हमने कोई सफलता या कुछ ऐसी ले ली है, जब हम जीत गए हैं इलेक्शन में या एमपी बन गए, एमएलए बन गए हैं, तो एक वो आती है ऐसे ऑर्डर करने की वो चीज़, और एक वो चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़, इस चीज़ को मुझे लगता है कि अगर स्वाभिमान नाम की चीज़ हम अपने लोगों में पैदा करें तो हम सही लीडर साबित हो सकते हैं। और ये तरीके खोजें कि हमारे जो जनता है, जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनमें क्या एक स्वाभिमान रहे। तो वहाँ मुझे एक शब्द भूल रहा था, आ नहीं रहा था, उसे कहते हैं अथॉरिटेरियन। एक आदमी अथॉरिटेरियन हो जाता है। अथॉरिटेरियन होने में और लीडर होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये इतना आसान नहीं है। लीडर इज़, और दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, लीडर एक रेयर चीज़ है, रेयर चीज़। लीडर के लिए नो सक्सेस इज़ रिक्वायर्ड कि मुझे ये सक्सेस मिल जाएगी तब मैं लीडर प्रूव हो जाऊँगा, मैं इतना अच्छा स्पीच दे दूँगा तो मैं लीडर हो जाऊँगा। लीडर का मतलब है जो लोगों को एक साथ एक कदम में मिलाते हुए लेके जाए आगे।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक बार बराक ओबामा, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, यूएस प्रेसिडेंट, एक बार एक गैदरिंग में गए, थोड़ी ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, सभी लोग टेबल चेयर्स थे, सभी लोग बैठे हुए थे। एंड जैसे बराक ओबामा गया, नो कोई भी उठा नहीं है, कोई भी अपनी चेयर से उठा नहीं है। बराक ओबामा हर एक चेयर पे गए, हर एक टेबल पे गए और सबसे उन्होंने हाथ मिलाया, हैंड शेक किया और सब लोगों ने बैठे बैठे ही हाथ शेक किया। तो कोई भी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक परफेक्ट सिचुएशन थी, लेकिन ये मुझे थोड़ी ठीक लगी। हम इसके कंपैरिजन में अगर इंडिया में देखें तो जैसे ही नेता एंटर होगा तो लोग, तो मैं कहता हूँ लोग सिर्फ उठ ही नहीं जाएंगे, लोग तो भाग भी जाएंगे नेता की तरफ और इस चक्कर में रहेंगे कि कौन सबसे पहले उसके पाँव छुए। बहुत सारे ऐसा करते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने के लिए है। और ये लोगों को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की तो कुछ शर्म होनी चाहिए और वो रखनी चाहिए, वो ऊपरी रखनी चाहिए। इतना भी हमें वी डोंट गेट स्वेप्ट अवे कि हम ये हो जाएं। अब आप अपनी नौकरी कर रहे हो, वो अपनी नौकरी कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और आप कुछ लर्न करोगे, कुछ सीखोगे तो आप अगले को बता पाओगे भाई यूर ड्यूटी इज़ दिस। अगर नहीं है तो भाई आप तो यही करें, अरे भाई वाह यार क्या बोला, अरे किसको हड़का दिया इसने, अरे यार बड़ा दलेर लीडर है। तो ये इस चीज़ से ऐसा नहीं होता है। उसका काम दिलेरी दिखाना नहीं है, शायद उसका काम दिलेरी दिखाना ना हो, उसका काम इस ढंग से बात करना ना हो, उसका काम इस तरह से वो करना ना हो। वो अगर नेता चुन के आया तो उसका काम है कानून बनाना, या अब उसके काम को हम कब दिलाएंगे, जब हमें पता होगा। अब हमें तो है नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, हम तो रिश्तेदारियाँ, अब चुन के आ गया कोई तो हम रिश्तेदारियाँ बनाने लग गए हैं। तो अभी हमारे स्टेट में भी इलेक्शन हुए तो कई वीडियो आए जब कई लोग जीत गए तो उनके वीडियो आए, तो ये बहुत अच्छे। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन बिल्कुल ही ऐसे गिर जाना और ये चीज़ें करना, तो ये चीज़ें करने से क्या होता है कि वो एक राइट डायरेक्शन में हमारी डेमोक्रेसी जा नहीं पाएगी। और जब डेमोक्रेसी राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो डेमोक्रेसी पावरफुल नहीं हो पाएगी। हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि एक आदमी है, वो इलेक्शन में खड़ा है लेकिन दो जगह से खड़ा है। अब क्यों दो जगह से खड़ा है, शायद उसके मन में डाउट है कि एक जगह से खड़ा हूँ तो इधर से अगर हार गया तो दूसरी जगह जीत जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल गांधी, ये कहीं अमेठी से खड़े हुए एक बार, और फिर कहीं वो साउथ में केरला से भी खड़े हुए, तो यहाँ हार गए वहाँ जीत गए। ये चीज़, दिस इज़ वीकनेस, ये एक कमज़ोरी है हमारी डेमोक्रेसी की। इतनी फ्रीडम तो नहीं मिलनी चाहिए भाई, एक आदमी एक ही जगह से खड़ा हो। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग को ही इनको बताना है भाई दिस इज़ नॉट राइट, ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरी डेमोक्रेसी है, मेरे कंट्री की डेमोक्रेसी है, मेरे देश की प्रोसीजर है गवर्नेंस का, ये इस ढंग से तो नहीं होगा ना। अगर इलेक्शन प्रोसीजर है इसमें तो कुछ आप लोग इस मसले पे भी तो कुछ करो। तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों को इसमें अपने आप को रखना है। और पहली बात है, सबसे बड़ी बात है, अपने स्वाभिमान को थोड़ा ज़िंदा रखो। और स्वाभिमान को ज़िंदा नहीं रखो, स्वाभिमान को ही ज़िंदा रखो, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और उसी को लेके हम आगे बढ़ें। और कोई भी आए कोई चक्कर नहीं है, बराबर है ना, सभी लोग बराबर हैं। डेमोक्रेसी इंडिया में डेमोक्रेसी है और संविधान ने सबको बराबर रखा हुआ है। तो इतना कुछ भी वो करने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। ये एक कोई भी चीज़ या कोई नौकरी होती है, ये एक फेज़ होता है, लाइफ का मेजर चीज़ है, लेकिन इसके साथ ड्यूटीज़ एसोसिएटेड है। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, लेकिन नो डू द वर्क। और लोगों को भी हम जो जीत गए हैं वो लोगों को बताएं, भैया दिस इज़, अपने आप को थोड़ा संभालो और अपना स्वाभिमान को संभालो। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।